नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। राहुल गांधी ने एनडीए के 53 सांसदों की धड़कन बढ़ा दिया। मोदी शाह संकट में। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के सांसदों को राहुल गांधी ने उनकी धड़कन कैसे बढ़ा दी, यह थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी विदेश से आने के बाद और विदेश में जो उन्होंने बयान दिया, इस बात को लेकर चर्चा तो है ही और चर्चा होगी भी, क्योंकि चुनाव हाईजैक किए जा रहे हैं। यह हर कोई जानता है कि निष्पक्ष चुनाव इस देश के अंदर नहीं हो रहे, यानी कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे जो पार्टियां हैं और उनके सांसद, उनके अंदर भी इस बात को लेकर के अब चिंता का विषय यह हो गया है कि आखिर यह सब कब तक चलेगी। ठीक है, आज मान लीजिए मोदी हैं और यह चीजें चल रही हैं, वह विपक्ष के लोगों को भी जिताने का अपने सहयोगी दल को भी जिताने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता की जरूरत है। ऐसे में जब अल्पमत की सरकार है और मोदी परेशान है, ध्यान से समझिएगा, अल्पमत की सरकार है, 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, तो आज उन सहयोगियों की जरूरत है, तो साथ लेकर के चल रही है। एसआईआर करने के बाद, जो एसआईआर पूरे देश में चल रहा है, उस एसआईआर के बाद नाम बहुत से वोटरों के कट जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी, अगर वह एसआईआर के बाद 400 सीट ले आली, जैसे हर राज्यों में धांधलेबाजी से सीटें आ रही हैं, तो फिर इन नेताओं की क्या जरूरत पड़ेगी उसे? तब तो इन नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब फिर इन नेताओं को चुनाव जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि इनकी राजनीतिक कैरियर समाप्ति की तरफ बढ़ने लगेगी। फिर चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे और कहीं से खर्चे पानी मिलेंगे नहीं, और 5 साल सत्ता से बाहर रहे तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो नहीं रहा कि आप मेहनत करके जीत भी जाएंगे, चुनाव ही हाईजैक हो जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति काम आई और इन नेताओं के अंदर एक शक इस बात का पैदा कर दिया कि यह सरकार धोखा दे रही है और यह कभी भी कुछ भी कर सकती है, यानी कि भरोसे के लायक भाजपा नहीं है। इस मोदी शाह की जोड़ी पर भरोसा नहीं कर सकते, कब क्या करेंगे, और यह ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि गठबंधन में यह कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में सहयोगी दलों के लिए जो पार्टियां हैं, तेलुगु देशम पार्टी या एकनाथ शिंदे की पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी, या 53 सांसदों का भी प्रेशर और वादा खिलाफी कर रही है सरकार, तो यह कोई भी वादे पूरा नहीं करती है और देश में इसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। जब माहौल बन रहा है तो इस सरकार के साथ रहने वाले लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और जनता उसे भी दौड़ाएगी। बिहार चुनाव में यह तस्वीर देखने को मिला। अगर बिहार चुनाव में धांधली से भाजपा चुनाव नहीं जीतती तो फिर किसी भी मंत्री की जमानत नहीं बचती, सबकी जमानत जब्त हो गई होती। उदाहरण के तौर पे आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जो थे, उनके ऊपर गोबर फेंका गया और उनके ऊपर चप्पल जूते फेंके गए, बहुत सारे मंत्री रहे, दौड़ाए गए, तो धांधली से चुनाव जीत करके ही ये आए, नहीं तो इनके लिए संकटें पैदा हो जाती। ऐसे में सभी नेताओं की चिंताएं बढ़ रही हैं और उन नेताओं के लिए एक संकट पैदा राजनीति का हो रहा है कि आगे की राजनीति उनकी कैसे रहेगी, और जो मोदी के साथ रहेगा उसकी राजनीति खत्म हो गई। तो अपने राजनीति को बचाने के लिए वह कहीं ना कहीं अब मोदी से अलग होकर के सोचना शुरू कर दिए हैं और विकल्प जो है वह मोदी के साथ उन्हें मिल नहीं रहा है। अब जब विकल्प मोदी के साथ उन्हें नहीं मिल रहा है तो मोदी के लिए और अमित शाह के लिए
संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि 53 सांसद की एकजुटता अगर हो जाती है तो मोदी सरकार 240 पर आकर के अटक जाएगी और वह 240 के आंकड़े से सरकार नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे सरेंडर इसका आता है या तानाशाही, यह दो पहलू है जिसके लिए विपक्ष इनके ऊपर बड़ी कड़ाई से नजर आ रहा है। अब सोनिया गांधी की अग्रसिता, या हम जीतन राम मांझी की बगावत को ले लें, जीतन राम मांझी ने एक तरह से बगावत का बिगुल फूंक दिया और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। तो अब मोदी सरकार के अंदर एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों के साथ साथ अपने खुद के 240 सांसदों पर भी शक और गहरा गया, क्योंकि उसमें हर कोई इस सरकार के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार से वो सहमत नहीं हो पा रहा है और सहमति नहीं बना रहा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है और राहुल गांधी इस सरकार को घेरने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। और कहीं ना कहीं कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के साथ जाने के लिए अपनी इच्छा जता चुके हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार और मोदी शाह को संकट में डाल रहा है और परेशान करने वाला चीज हो गया। तो ऐसे में मोदी की सरकार इस वक्त बहुत संकटों से घिरी हुई है। देखना यह है कि कितने दिन यह घींच कांच के चलती है, लेकिन संकट तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।